अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। 2022 में भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद अब कहना शुरू कर दिए हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है, अखिलेश जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। बिल्कुल संतुष्ट है और आगे भी महाराज जी की कृपा रहेगी तो उनका सफाया होगा यहाँ से। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आजमगढ़ में बीजेपी ने 2 और प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। फूलपुर पवई सीट पर रामसूरत राजभर और सगड़ी सीट पर विधायक वंदना सिंह को मैदान में उतारा है। फूलपुर पवई सीट पूर्व सांसद रमाकांत यादव की रणनीति में फंसने पर बीजेपी ने उनके पुत्र विधायक का टिकट काट दिया और दल बदल कर आए रामसूरत राजभर को दांव पर लगा दिया है। वहीं सगड़ी सीट पर भी सपा बसपा के गढ़ में दल बदल कर आई वंदना सिंह को ही दांव पर लगा दिया है बीजेपी ने। हम पहले फूलपुर पवई सीट की बात करते हैं। इस सीट पर पूर्व सांसद रमाकांत यादव 6 बार से राज कायम है। 4 बार तो वे खुद इस सीट को जीत चुके हैं और 2 बार अपने पुत्र अरुणकांत यादव को भी जिता चुके हैं। अरुणकांत यादव ने तो पिछले चुनाव में इस सीट पर बीजेपी का कमल खिलाकर इतिहास रचने का भी काम किया था। क्योंकि इस बार पूर्व सांसद रमाकांत यादव सपा के टिकट पर इस सीट पर पहले से ही मोदी योगी को दहाड़ना शुरू कर दिया तो बीजेपी डर गई और उनके बेटे अरुणकांत यादव को मैदान से बाहर कर दिया। क्या लग रहा है प्रदेश में आपको? प्रदेश में आम जनता बोलना शुरू कर दी है कि योगी और मोदी का सफाया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कम से कम 350 के ऊपर कितना चली जाए कोई भरोसा नहीं। अखिलेश जी ने 400 का टारगेट सेट किया। 350 के ऊपर ही 400 है ना। मैंने कहा 350 कितना ऊपर चली जाए कोई भरोसा नहीं। आजमगढ़ है, हमने तो कहा दिया अगर एक भी सीट आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत ले तो हम लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इधर विधायक अरुणकांत यादव विधानसभा चुनाव न लड़कर एमएलसी चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए थे। एमएलसी चुनाव निरस्त हो जाने पर अब उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, इसका भी अब इंतजार करना होगा। मैं विधायक फूलपुर पवई अरुणकांत यादव, ये विचारधाराओं की लड़ाई है और मैं अपने विचारों पर काम करना चाहता हूं। जो भी मेरे काम अधूरे रह गए हैं उन पे मुझे काम करना है। फूलपुर सीट पर पूर्व सांसद रमाकांत यादव का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने रामसूरत राजभर को दांव पर लगा दिया है। ये रामसूरत राजभर वही है जो वर्ष 2017 के चुनाव में बीजेपी के भी नहीं हुए थे। चुनाव लड़ने के लिए 2017 में बीजेपी से बगावत कर गए थे। इस पर तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने रामसूरत राजभर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तब रामसूरत राजभर ने डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी का दामन थाम लिया था और उनकी पार्टी से ही बीजेपी के अरुणकांत यादव का मुकाबला करने के लिए ताल भी ठोक दिया था। तब पूर्व सांसद रमाकांत यादव बीजेपी में थे और अपने बेटे अरुणकांत यादव के साथ खड़े होकर जीत के लिए हर दांव पेच लगा रहे थे। अंततः पूर्व सांसद रमाकांत यादव की रणनीति के आगे रामसूरत राजभर जमानत भी नहीं बचा पाए थे। 2017 के चुनाव के बाद डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी को छोड़कर रामसूरत राजभर बीजेपी में चले आए तो राजभर वोटों को साधने के लिए उन्हें राज्य पिछड़ा आयोग का सदस्य बना दिया गया। इधर बीजेपी से गठबंधन का नाता तोड़कर वर्तमान में ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ हो गए हैं और राजभर समाज बीजेपी में सेंध लगाने के लिए समय का इंतजार कर रहा है। अब देखना यह होगा कि जिस फूलपुर पवई सीट पर अरुणकांत यादव बीजेपी के लिए इतिहास रच गए हैं, उस सीट पर पूर्व सांसद रमाकांत यादव के मुकाबले चुनावी जंग में उतरे बीजेपी प्रत्याशी रामसूरत राजभर दोबारा कमल का फूल खिला सकते हैं या फिर साइकिल के रेस में कमल कुचल कर रह जाता है। अब बात करते हैं सगड़ी विधानसभा सीट की। कुर्मी बहुल यह सीट सपा बसपा की गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर बीजेपी का अब तक कभी भी कमल नहीं खिल पाया है। 2017 के चुनाव में सपा बसपा के मुकाबले में बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई थी। बसपा से वंदना सिंह पहली बार विधायक चुनी गई थी, वह भी अपने पति सर्वेश सिंह सीतू की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति की लहर में।
इस सीट पर पिछले चुनाव से ही अजमतगढ़ नगर पंचायत के चेयरमैन रह चुके अरविंद जायसवाल बीजेपी के टिकट का इंतजार कर रहे थे। 6 सालों से बीजेपी में संघर्ष करते आ रहे अरविंद जायसवाल को पार्टी ने किनारे कर दिया और चुनाव के ऐन वक्त पर बसपा छोड़कर बीजेपी में आई विधायक वंदना सिंह को टिकट थमा दिया। बीजेपी के निर्णय से सगड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं, खासकर अरविंद जायसवाल समर्थकों में जबरदस्त नाराजगी है, मगर पार्टी की कार्रवाई के डर से कोई सामने नहीं आ रहा है। अरविंद जायसवाल इस सीट पर कांग्रेस के टिकट पर एक बार चुनाव लड़कर अपनी ताकत का भी एहसास करा चुके थे। अब देखना यह होगा कि बसपा के बीजेपी के टिकट पर चुनावी जंग में उतरी विधायक वंदना सिंह इस बार बिना सहानुभूति के चमत्कार कर पाती है या फिर यह सीट सपा अथवा बसपा की झोली में चली जाती है। हालांकि सपा ने अभी अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। कुर्मी बहुल सीट पर सपा किसी कुर्मी नेता को ही दांव पर लगाना चाह रही है। अब जरा यह भी जान लीजिए कि विधायक वंदना सिंह को बसपा को क्यों छोड़कर चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी में आना पड़ गया। देखिए, कारण कोई विशेष नहीं रहा। एक न्यूज निकली थी कि 6 विधायक जाके सपा के अखिलेश यादव जी से मिले, लेकिन उसमें मैं नहीं थी और पार्टी ने मुझे मेरा पक्ष नहीं जाना, मुझको बुला के मेरी बात को नहीं सुना और मुझे भी निलंबित कर दिया। तो यही से मुझे दुख था और आज तक पार्टी ने मुझसे ये बात नहीं पूछी। फिलहाल पार्टी का मैं धन्यवाद करूंगी, बसपा पार्टी का, कि उन्होंने मुझे बुला करके टिकट दिया था और मुझे चुनाव लड़वाया था। मैं चुनाव जीती भी थी, बस यही कारण था कि मुझसे मेरा पक्ष नहीं जाना गया और मुझे निलंबित कर दिया गया। आपके साथ जिन विधायकों को सस्पेंड किया गया था उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, आपने भाजपा को क्यों चुना? मुझे माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की नीतियों में विश्वास था, मेरी बहुत आस्था थी उनसे और उन्होंने मेरा सम्मान रखा, मुझे आशीर्वाद दिया था। इस वजह से मैंने उनके साथ जुड़ने का प्रयास किया और आज आजमगढ़ में गुंडा राज खत्म किया। हम लोग एक अपराधी से लड़ते हैं और उन्होंने अपराध के खिलाफ मेरा भरपूर सपोर्ट किया है। इस वजह से मैंने उनके साथ जुड़ने का फैसला किया।